नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल परमहंस अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। गणित की पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में और उसके तहत आप लोगों ने पढ़ा था दशमलव प्रणाली डेसिमल सिस्टम के बारे में और उसके आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए थे इंटीजर्स के बारे में। तो उसी इंटीजर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसमें हम लोगों को पढ़ना है इंटीजर्स के बारे में, पूर्णांक। तो थोड़ा सा पढ़ चुके थे। जो लोग आप लोग अगर नहीं पढ़े हों तो पिछली वीडियो को आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो में जितना पढ़ाया गया है उसके आगे से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा इवन इंटीजर इवन और दूसरा होगा ऑड। तो इवन क्या होंगे? सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर्स। और ऑड नंबर्स, इसको बोलते हैं सम संख्या। और ये होगी विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनको दो से हम विभाजित कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। तो किन संख्याओं को दो से विभाजित कर सकते हैं? जैसे जीरो हुआ, जीरो को तो किसी से विभाजित करेंगे तो जीरो ही आएगा। जीरो को तो दो से विभाजित कर ही सकते हैं। तो जीरो हुआ, दो हुआ, 4, 6, ऐसे डॉट 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 करके वे संख्याएं जिनको हम लोग दो से विभाजित कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सम संख्याएं या फिर इवन नंबर। इसके बाद दूसरा है इसमें विषम संख्या, ऑड नंबर्स। तो वे संख्याएं जिनको हम लोग दो से विभाजित नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। तो किन संख्याओं को दो से नहीं विभाजित कर सकते हैं? 1 हुआ, 3 हुआ, 5, 7, 9, 11, ऐसे डॉट डॉट करके। तो जिन संख्याओं को हम लोग दो से विभाजित कर सकते हैं उनको सम संख्या, जिनको नहीं कर सकते उनको विषम संख्या कहते हैं। सम संख्या जो है ये हमेशा 2k के फॉर्म में होती हैं, जहां पर k जो है कोई भी नंबर मान सकते हैं आप लोग। 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, कुछ भी मान सकते हैं। तो 2k के फॉर्म में होती हैं। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं या फिर इवन नंबर। इसके बाद जो विषम संख्याएं होती हैं ये होती हैं 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती है। 2k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होती है। कौन सी संख्याएं? ऑड नंबर या फिर विषम संख्याएं। 2k प्लस माइनस 1 के नंबर में जहां पर k की आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। जैसे आप लोग k की वैल्यू 0 मानेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस या तो 1 आएगा प्लस में, या तो माइनस में 1 आएगा। k की वैल्यू 2 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो भी विषम संख्या आएगी। यहाँ पर k की वैल्यू 1 मानेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, तो भी विषम संख्या आएगी। 2 डालेंगे तो फिर कितना आएगा? 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। मतलब कुछ भी डालेंगे k की वैल्यू आप लोग 2k प्लस माइनस 1 से तो विषम संख्या ही आएगी। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, यदि हम लोग किसी इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ते हैं, किसी इवन नंबर में मतलब सम संख्या में सम संख्या ही जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो हमको इवन नंबर ही प्राप्त होता है, मतलब कि सम संख्या ही प्राप्त होती है। इसके बाद किसी इवन नंबर में कोई ऑड नंबर किसी सम संख्या में कोई विषम संख्या घटाते या जोड़ते हैं तो हम लोगों को ऑड नंबर प्राप्त होता है, एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लेते हैं इवन नंबर हमारा 2 है, उसमें हमने 3 जोड़ा, कितना आएगा? 5 आएगा। तो क्या मिलेगा हमें? ऑड नंबर ही मिलेगा, मतलब कि विषम संख्या ही मिलेगी। इसके बाद जैसे किसी ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुणा करें तो हमको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा। किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से गुणा करें तो हमको इवन नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट है, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जैसे मान लीजिए ऐसे ही पेपर में दे दिया, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, ये दे दिया। उसके बाद लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा चौथा, उसको कह देगा इसमें ऑल ऑफ दीज।
इसमें से पूछेगा कि कौन सा सही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इस पर टिक लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस, चूंकि तीनों सही है इसमें, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो ये होती हैं इवन नंबर और ये होते हैं ऑड नंबर। तो इसको चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में थोड़ा सा होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में। हमने इंटीजर्स में बताया था आपको कि होल नंबर क्या होते हैं, जैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक, और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो उन्हीं नेचुरल नंबर के पार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, ये जो संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ये दो प्रकार से होंगी। एक होगा प्राइम नंबर और दूसरा होगा कंपोजिट नंबर। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इसको भाज्य संख्या। इसका मतलब हुआ क्या, अभाज्य और भाज्य का। तो इसकी डिफिनेशन के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी जो डिफिनेशन होती है वो ये है कि कोई भी अभाज्य संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, केवल दो ही फैक्टर होते हैं किसी अभाज्य संख्या के। लेकिन जो कंपोजिट संख्या होती है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, इसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 फैक्टर होंगे। जबकि अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर का मतलब कितने संख्याओं से कटेगी वो। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 2 लिखा हुआ है, 2, यह एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। या क्वेश्चन पेपर में सीजीएल के 2015 के पेपर में आया हुआ था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर होंगे। एक तो केवल 2 से कटेगी और किससे कटेगी, 1 से कटेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी के साथ ही सम संख्या भी एक ऐसी है 2 जो कि अभाज्य है। बाकी कोई भी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सम संख्याएं नहीं है, वो सारी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। जबकि 2 जो है ऐसी संख्या है जो कि सम है और एक अभाज्य संख्या भी है। जैसे मान लेते हैं 5 लिखा हुआ है, 5 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 5 से कटेगा, एक 1 से कटेगा। मान लेते हैं 19 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 19 किससे कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, केवल या तो खुद का खुद 19 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या के, या तो खुद अपने आप से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो ये होती है अभाज्य संख्या। इसके बाद जो भाज्य संख्या होती हैं, जैसे कि कंपोजिट नंबर, इनके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4, तो 4 किससे किससे कटेगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो 4 से तो कटेगा ही, 4 है तो 4 से कटेगा। उसके बाद किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 1 से सारी संख्याएं कटेंगी, तो 4 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके बाद और किससे कटेगा 4, तो 2 से भी 4 कटेगा, क्योंकि 2 दूना 4, 4, 2 और 1, इसके कितने फैक्टर है टोटल 4 के, तो 3 फैक्टर है, 4, 2 और 1, इसके 3 फैक्टर है। इसलिए यह कैसी संख्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। इससे कम से कम कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है। दूसरी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, 10। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि यह कैसी संख्या है, 10 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो क्या होगा इसमें, इसके कितने फैक्टर हैं, एक तो पहले 10 से कट जाएगी, उसके बाद किससे कटेगी, 1 से कट जाएगी, उसके बाद किससे कटेगी, 2 से कट जाएगी, उसके बाद किससे कटेगी, तो 5 से भी कट जाएगी। तो यह 10 जो है इसके कितने फैक्टर हैं टोटल, 1 2 3 4, इसके 4 फैक्टर हैं 10 के। तो यह एक ऐसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये रहा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। लेकिन प्राइम नंबर जो है इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्राइम नंबर के बारे में।
प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में 1 to 100, 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये आपको पता करना है। 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो टोटल जो है 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर के 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद 1 से लेकर के 50 तक कितनी होंगी? 1 से 50 तक, तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 15 प्राइम नंबर कितने होंगे? 15। तो 1 से 50 तक कितने होते हैं? 15। और 50 से 100 तक कितने होते हैं? 10। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, 50 से लेकर के 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी अभाज्य संख्याओं के बारे में। आप लोग चाहें तो 1 से लेकर के 100 तक की सारी संख्याओं को, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप लोग लिख सकते हैं। तो कौन कौन संख्या होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेकर के सबसे पहले 10 तक, यहाँ पर मान लेते हैं 1 से 10 तक हो गया। इसके बाद 10 से 20 तक हो गया इसमें। इसके बाद 20 से 30 तक हो गया, फिर 30 से 40 तक हो गया, फिर 40 से 50 तक हो गया, फिर 50 से 60 तक, फिर 60 से 70 तक। आप लोग देखते रहेंगे कि कितनी कितनी संख्या होंगी किसके बीच में, 70 से 80 तक, उसके बाद 80 से 90, इसके बाद 90 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इसमें 1 से 10 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? पहली बात तो 2 होगी, उसके बाद कौन सी होगी? 3 होगी, उसके बाद कौन सी होगी? 5 होगी, और कौन सी होगी? 7 होगी। तो कौन कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 4 अभाज्य संख्या है टोटल। कितनी है? 4। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या है? 4। इसके बाद 10 से 20 तक में हमको चेक करना हो तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले कौन सी होगी? 11, इसके बाद 13, 11, 13, इसके बाद कौन सी होगी? 17 होगी, और कौन सी होगी? 19 होगी। तो कितनी संख्या है इसमें? 4 संख्याएं, 11, 13, 17 और 19। ये 4 संख्याएं जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं 10 से लेकर के 20 के बीच में। इसके बाद 20 से लेकर के 30 के बीच में हम लोग देखते हैं कितनी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 23 और 1, 29। कितनी संख्या है टोटल? 2 संख्याएं हैं, 23 और 29। कि कहां से कहां तक? 20 से लेकर के 30 तक। इसके बाद चेक करते हैं हम लोग 30 से लेकर के 40 तक कितनी संख्या है। तो कौन सी संख्या होगी? सबसे पहले 31 होगी और 37। ये 2 संख्या है 31 और 37 जो कि अभाज्य संख्या है। कहां से कहां तक? 30 से लेकर के 40 तक। इसके बाद चेक करते हैं 40 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी है देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 41 होगी, इसके बाद कौन सी है? 43 होगी और 47। तो कितनी संख्या है? 41, 43 और 47, कुल 3 संख्याएं हैं। इसके बाद 50 से लेकर के 60 तक हम लोग चेक करते हैं तो कितनी अभाज्य संख्या है? 53 और 59, ये 2 संख्याएं हैं 53 और 59 जो कि अभाज्य संख्या है। कहां से कहां तक? 50 से लेकर के 60 तक। इसके बाद 60 से 70 तक देख लेते हैं कौन कौन सी संख्या है। तो एक हो जाएगा 61, उसके बाद 66 होगा। 2 संख्याएं, केवल कितनी है? 2 संख्याएं, 66 और 67। अब 70 से 80 तक कौन कौन सी है? एक तो होगी 71,
इसके बाद 79, 71 और 79 और 73 भी है। कितनी संख्या है टोटल? तो 3 संख्या है। 80 से 90 के बीच में चेक कर लेते हैं कौन कौन सी संख्या है 80 से 90 के बीच में। तो कौन सी है? 83 है और 89। इसके बाद इसमें कौन सी होगी? 97। इतनी संख्या है। कैसी संख्या है टोटल? अभाज्य संख्या। कितनी इसमें है? 1 से लेकर के 10 तक 4। इसमें कितनी है? यहां से लिख लेते हैं। यहाँ पे कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 4। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें 2। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 3। इसमें कितनी है? 2। इसमें कितनी है? 1। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितनी कितनी संख्याएं कहां से लेकर के कहां तक है। 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 80, 80 90 और 90 से 100 तक। कितनी कितनी संख्याएं हैं? पहले वाले में कितनी है? 4। दूसरे वाले में कितनी है? 10 से 20 तक 4। तीसरे वाले में कितनी है? 2। फिर कितनी है? 2। फिर कितनी है? 3। फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 1 लास्ट में। तो चाहे तो आप लोग इसको एक कोड याद कर सकते हैं, 10 अंकों का कोड आप लोग याद कर सकते हैं। इससे कभी भी आपको प्राइम नंबर कहीं से कहीं तक 1 से लेकर के 100 तक में पूछा जाए, जैसे 10 से लेकर के 30 तक पूछ लिया जाए कभी, तो आप लोगों को निकालने में आसानी होगी। पूरा एक एक करके लिखना नहीं पड़ेगा। तो कोड क्या होगा आपका? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये होगा 44 22 32 23 21। ये है कोड। क्या करना है आपको? 44 लिखना है, फिर आधा करना है उसका, फिर 32 है, फिर उल्टा करके 23 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद फिर कितना है? 21 है। तो ये कहां से कहां तक? 1 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक। जैसे आपको कह दिया कि 1 से लेकर के 30 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो क्या करेंगे? 1 से लेकर के 30 तक 3 लाइन, यहां तक कितनी होंगी? 4 4 8 2 10 संख्याएं हो जाएंगी। 1 से लेकर के 40 तक कितनी होंगी? 2 और जोड़ दें यहाँ पे। 50 तक कितनी होंगी? 3 और जोड़ दें यहाँ पे। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये रहा अभाज्य संख्याओं के बारे में। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं को निकाला कैसे जाएगा, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका क्या है, कि कैसे कि हम जानेंगे कि कोई संख्या अभाज्य है कि नहीं है। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 173, एक नंबर है, ये नंबर 173, इसको हमको निकालना है, कि पता करना है कि यह संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किसके स्क्वायर के पास में है, ये किसके स्क्वायर के पास में है। तो ये संख्या जैसे 13 का स्क्वायर होता है कितना? 169। 13 से बड़ा मतलब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 196 से ये छोटा है। तो हमें क्या करना है, 14 का स्क्वायर के जो है इससे ये संख्या कैसी है? छोटी है, 196 से छोटी है। तो 14 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं उन्हीं से हमें इसको चेक करना है कि किस संख्या से ये कट जाएगा। अगर 14 से छोटा कोई प्राइम नंबर ऐसा होगा जिससे ये संख्या कट सकती है, तो ये संख्या जो है प्राइम नंबर नहीं होगी, मतलब कि अभाज्य संख्या नहीं होगी। और नहीं कटती है तो यह एक अभाज्य संख्या होगी। जैसे 14 से छोटे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? पहला नंबर कौन सा होगा? 13। इसके बाद कौन सा होगा? 13 के बाद 11 होगा। इसके बाद कौन सा होगा? 7 होगा, फिर 5 होगा, और फिर 3, फिर 2। ये होंगे प्राइम नंबर। तो क्या करते हैं हम लोग? पहले 13 से काटते हैं इसको, 13 से ले जाएंगे नहीं कटेगा, 11 से ले जाएंगे तो भी नहीं कट रहा है, 7 से ले जा रहे हैं तो भी नहीं, 5 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा और 2 से भी नहीं कट रहा। तो ये ऐसी संख्या है 179 जो कि 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे हम लोग एक एक करके चेक करके देखते हैं तो भी किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हुआ यहां से निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि 173 जो है एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है।
इसके बाद दूसरा हम लोग एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है 437 लिखा हुआ है, 437, ये दूसरा नंबर हमारा है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि यह किसके स्क्वायर के पास में है। तो ये 437 जो है किसके स्क्वायर के पास में है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो उससे मतलब ये छोटा है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो 21 के स्क्वायर से छोटा है। तो 21 का स्क्वायर से अगर छोटा है ये, तो 21 से छोटे जो प्राइम नंबर है उनको हम लोग उठाते हैं एक एक करके। किसको उठाते हैं पहले, 19 को, उसके बाद क्या होगा 17 होगा, उसके बाद क्या होगा 13 होगा, फिर 11 होगा, फिर 7, वही 7 5 3 2, ऐसे करके सारे प्राइम नंबर होंगे। तो हम लोग सबसे बड़े वाले से काटना स्टार्ट करते हैं, जहां भी अगर ये संख्या कट जाती है वहीं पे हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर तब नहीं होगा अगर कट जाएगा। तो एक एक करके हम लोग अगर देखते हैं इसको, 19 से काटेंगे, फिर 17 से, फिर 13 से, फिर 11 से। तो देखो ये संख्या किससे कट रही है। अगर हम लोग इसको 11 से काटते हैं, कितना हो रहा है 11 से काटेंगे 11 से, कितना होगा 44, और कितना बच रहा है यहाँ पे, कटेगा ही नहीं, 4 बार जाएगा ही नहीं, 3 बार जाएगा, नहीं कटेगा 11 से। 19 से काटो पहले, 19 दूना कितना होता है 38, और कितना बच रहा है यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा 57, और 19 दिया 57, पूरा पूरा पहली ही संख्या से कट जा रही है। किससे कट रही है 19 से। जब ये 19 से संख्या पहले ही अभाज्य संख्या जो हमारी 21 से छोटी थी उसी से कट गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से निष्कर्ष निकला कि 437 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हम लोगों को चेक करना होता है भाज्य संख्या कैसी होती है, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या कैसी होती है। जैसे देख लेते हैं एक संख्या और, मान लेते हैं 811 लिखा हुआ है, 341 मान लेते हैं, ये कैसी संख्या है, इसको हमें चेक करना है। अब 341 किसके पास में है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का कितना होता है 361, तो 19 से छोटा मतलब कौन सा होगा, 19 के स्क्वायर से क्या है छोटा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 19 का स्क्वायर, 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 17, फिर 13, फिर 11, 17 से काटो इसको, 17 2 34 नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 2 26, फिर 81 हो जाएगा, नहीं कटेगा, फिर 11 से काटते हैं हम लोग, 11 से काटेंगे कितना आएगा, 11 3 33, 1 34, 11 कम 11, पूरा पूरा कट जा रही है, 11 से कट रही है, 341 संख्या ये हमारी जो है, इस वजह से क्या होगा, यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसे करके हमें चेक करना होता है कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था अभाज्य संख्याओं के बारे में पूरा। इसके बाद हम लोग कुछ और पाठ बचे हुए हैं इसमें, उसको देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए इसमें पूछ लिया कि ट्विन प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम, क्या एक वर्ड है ट्विन, ट्विन प्राइम क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। दो ऐसे प्राइम नंबर होंगे, दो ऐसे प्राइम नंबर, कोई भी दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच दो का गैप होता है, उन्हें ट्विन प्राइम बोला जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, साथ में 5 लिखा हुआ है, जोड़ा होना चाहिए, पेयर, दो संख्याओं का ऐसा पेयर जिनके बीच में क्या हो, दो का गैप हो। जैसे 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है, 2 है, जबकि प्राइम नंबर ही होने चाहिए, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए। 3 5 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। जैसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 और 13, तो इसमें क्या हुआ, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, इसमें गैप कितने का, दोनों में 2 का ही गैप है। तो ऐसी दो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का गैप होता है उन्हें हम लोग ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 17 19, तो ये कैसे नंबर होंगे, ट्विन प्राइम कहलाएंगे। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 11 और 17, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप नहीं है, दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 11 और 17 के बीच में 2 का गैप नहीं है। कितने का गैप है, 6 का गैप है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे। इसके बाद ये तो हो गया ट्विन प्राइम के बारे में, थोड़ी सी छोटी छोटी डिफिनीशन है।
इनको आप लोग लिख लीजिए। ट्विन प्राइम के बाद एक पूछा जाता है रिलेटिव प्राइम क्या होता है। रिलेटिव प्राइम सह अभाज्य। तो ये सह अभाज्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कोई भी नंबर ऐसे लिखे होंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्राइम सह अभाज्य। जरूरी नहीं कि ये प्राइम नंबर ही हो, लेकिन जैसे मान लीजिए देख लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 4 और 9 इन दोनों में कोई कॉमन है तो नहीं कॉमन है, क्योंकि इसमें 4 का फैक्टर करेंगे 2 2 आएगा, और 9 का फैक्टर करेंगे तो 3 3 आएगा। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा। इस वजह से ये लोग कैसे नंबर रिलेटिव प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या है, जबकि इसमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये लोग सह अभाज्य संख्या है। इसके बाद दूसरा मान लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, और मान लीजिए 15 लिखा हुआ है। तो कोई भी नंबर चाहे प्राइम हो चाहे प्राइम ना हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये प्राइम नंबर जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी इसमें से जो 13 निकलेगा तो 13 ही निकलेगा, इसमें से 15 निकालेंगे 3 5 निकलेगा, तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं बचेगा। इस वजह से क्या कहलाएगी ये संख्या, सह अभाज्य कहलाएगी, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 21 और 25 लिखा हुआ है, तो इसमें 5 5 निकलेगा, इसका फैक्टर होगा, इसमें कितना, इसका फैक्टर क्या होगा 3 और 7 होगा, तो इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो भी ये संख्या क्या कहलाएगी, रिलेटिव प्राइम या फिर सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। उसके बाद एक और है इसमें को प्राइम, तो इसको देख लेते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम तो कोई भी दो ऐसी संख्या है जो प्राइम हो, उनका पेयर जो है वो को प्राइम कहलाता है। कोई भी, चाहे उनके बीच में 2 का गैप हो, चाहे 4 का गैप हो, चाहे कितने का भी गैप हो, लेकिन दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देख लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 और 5, 3 5 लिखा हुआ है, 7 11 लिखा हुआ है, 19 23 लिखा हुआ है। कुछ भी हो, मतलब दो संख्याएं जो होंगी जिनका पेयर होगा वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ही होना चाहिए। 3 हुआ 5 हुआ, 3 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर, 23 भी प्राइम नंबर। गैप इनके बीच में चाहे जितना हो उससे हमें मतलब नहीं है, बस केवल दोनों का पेयर जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये रहा पूरा प्राइम नंबर के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।